जमीन और आसमान एक करना, ये कहावत तो सुनी होगी आपने, जिसका मतलब भी जानते होंगे। वो ये है कि किसी भी काम को पूरी शिद्दत से करने के लिए वो सारे प्रयास करना जो आप कर सकते हैं। और यही किया था सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन पायलट ने समय समय पर अपनी ही सरकार की गलतियों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया। सरकार को अपनी गलतियां सुधारने की नसीहत देते रहे, लेकिन पार्टी आलाकमान के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की जो हालत दिखाई दे रही है वो किसी से छुपी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सचिन पायलट ने कैसे सरकार को आड़े हाथों लिया था और अपनी गलतियां सुधारने की नसीहतें दी थी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का सबसे बड़ा विश्लेषण मंच यानी कि राजस्थान संवाद को। यूपी चुनाव के बाद अब राजस्थान में जो खलबली मच गई है सियासी गलियारों में, वो ये है कि राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हश्र होगा। क्योंकि 5 राज्यों में एडी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद जो कांग्रेस का हश्र हुआ है वो किसी से नहीं छुपा। और जहां तक राजस्थान की बात है, वहां ऐसा कहा जाता है कि यहां एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार आने की परंपरा है। तो क्या यही परंपरा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगी? क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और उसको देखते हुए अब बीजेपी की बारी है। सचिन पायलट का इस परंपरा के बारे में कहना है कि पिछले 30 साल से यह परंपरा चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हमें इस परंपरा को अब तोड़ना होगा, जो कोई बड़ी बात नहीं है। यह परंपरा आसानी से टूट भी सकती है, पर उसके लिए सरकार को अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं को पद की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ जरूरत है मान सम्मान और उनकी मेहनत का योगदान देने की। उन्होंने अपने अनुभव की बात को साझा करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता तक पहुंचते हैं, इसीलिए हमें कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शामिल रहना चाहिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता ही है जो सरकार की योजनाओं को धरातल तक लेकर जाते हैं। पायलट ने आगे कहा कि सरकार को अगर जनता तक पहुंचना है तो उसके लिए कार्यकर्ताओं की वाजिब मांगों को पूरा करना ही होगा। अगर ये परंपरा बदलनी है तो सरकार को अपने काम करने का तरीका बदलना होगा और कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रखना होगा। मुझे लगा कि पिछले 30 साल में राजस्थान में एक परंपरा बन गई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस परंपरा को तोड़ना कोई चमत्कार नहीं है, टूट सकती है, टूटेगी। उस परंपरा को तोड़ने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग का मतलब इतना ही है कि जिन लोगों को मेहनत और योगदान रहा उनको रिकग्नाइज करें। मैंने कहा हर एक को पद भी नहीं मिल सकता, पद भी नहीं चाहिए, सम्मान सत्कार और एक इज्जत और भागीदारी, ये तो इस पर कोई ना खर्चा है ना कोई दौड़ा गाड़ी देनी पड़ती किसी को, वो मिल रहा है। अभी सुनो, पिछले 8-10 महीने में सही दिशा में सही कदम उठे हैं, नियुक्तियां भी की हैं, लोगों को इन्वॉल्व भी किया है। अब अध्यक्ष अध्यक्ष भी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लोगों से मिल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य इतना था कि मेरा अनुभव 6 साल का रहा एज अध्यक्ष। कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गाँव हर ढाणी में हर नगर मोहल्ले में है, उसको सिर्फ पहचानना, उसके पीठ पर हाथ रखना, उसके दुख सुख में शामिल रहना, और सरकार में प्रशासन के लोगों को लगना चाहिए ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको मान सम्मान मिले और जो वाजिब मांगे हैं कार्यकर्ता की पब्लिक के लिए वो उसके माध्यम से पूरी हो। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शायद कहीं पहले कमी रही होगी, तभी तो 20 सीट पे आ गए थे। भाई योजना में वही योजना है, वही बजट होते हैं, वही टैक्स है, वही सब कुछ है, लेकिन काम करने का तरीका और जनता तक पहुँचने का जो माध्यम है उसमें थोड़ा परिवर्तन अगर होगा और कार्यशैली में परिवर्तन होगा, 1 वे की जगह 2 वे होगा, तो लोग अपने आप को महसूस करेंगे हम इससे सम्मिलित हैं और इतना जो उस कार्यकर्ता में आ जाएगा, फिर हम लोग अपने आप चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर नियुक्तियां पहले हो गई होती तो सरकार में भागीदारी करने के लिए और भी लोगों को मौके मिलते, लेकिन फिर भी सरकार देर आई और दुरुस्त आई। तो ये थी वो सारी गलतियां जो पायलट ने सरकार की गिनाई। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर? अपना सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। आपकी हंसी से ज्यादा क्या कभी आपको कोई खूबसूरत बना सकता है?
लेकिन जब इस हंसी का ख्याल रखने की बात आती है तो हम लापरवाही कर जाते हैं। इसीलिए अपने दांतों का ख्याल रखिए और उसके लिए राजस्थान की सबसे अनुभवी डेंटिस्ट डॉक्टर नीलम माहेश्वरी को YouTube पर फॉलो कीजिए। डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के YouTube चैनल पर आपको मिलेंगे आपके दांतों का ख्याल रखने के लिए वो सारे टिप्स और जानकारी जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज ही YouTube पर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए डॉक्टर नीलम माहेश्वरी के चैनल को, क्योंकि आपके स्माइल का कोई भी विकल्प कभी हो नहीं सकता।